होगी उसको मेकअप क्या आता होगा। अच्छा, कितना अच्छा मेकअप करते कितना हैं। ही अच्छा मेकअप कर रहा हो। तो ये चीजें छोटी छोटी चीज है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत फर्क डालती है। अब तू यूज कर रही है ये, और वो मान ले कहीं जैसे लाइव स्टेज सेमिनार हो रहा है और तू इससे ब्लशर लगा रही है और तेरे पास खड़ा है, वो एक बार तो सोचेगा यार इसको तो ब्रश तो पता नहीं है कौन से किसके, लाइव पे आके खड़ी हो है ना। ये चीज है, ये चीजें होती है। करते हैं हम वो पहले किससे करते थे, कुच्ची से। कुच्ची होती थी ना सफेद झाड़ू टाइप में जो कुच्ची आती थी, उससे हम पेंट करते हैं दीवार पे। तो कैसे होता है, वो एक लाइन सी छोड़ देता है हल्की हल्की, ध्यान से देखोगे तो ठीक है। फिर करने लगे किससे, रोलर स्पंज से, रोलर से। हाँ वो स्पंज ही आता है जो रोलर में आता है, वो स्पंज उससे करने लगे तो फिनिशिंग आई थोड़ी और। फिर किससे करने लगे हम, अब मशीन से। मशीन से होता है, उससे और ज्यादा फिनिशिंग आती है। ऐसे ही हमारा फेस है, पहले हम ब्रश से करते थे तो इतनी फिनिशिंग नहीं थी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से करने लगे, वही स्पंज हो गया तो उससे और फिनिशिंग आने लगी। अब एयर ब्रश हो गया तो उससे और फिनिशिंग आने लगी। तो हमारा यही हमारा फेस है, यही दीवार का लगा लो, सेम वही चीज है। इसलिए हम दीवार पे भी पहले पुट्टी लगाते हैं उसके गड्ढे भरने के लिए, फेस पे प्राइमर लगाते हैं गड्ढे भरने के लिए, ऐसे ही होता है। और अगर हम दीवार पे भी पेंट करते हैं तो पहले जो पेंट हो रहा होता है हम पहले उसकी तो वो करते हैं एक, और जो उस पे हल्के से निशान हो उसको दबाने के लिए पहले दूसरा पेंट करते हैं, फिर उस पे वो पेंट करते हैं जो हमें चाहिए। ऐसे ही फेस है, अब हमारा फेस पे जो निशान है उनको दबाने के लिए अलग कलर करेंगे, फिर उस पे वो लाएंगे कलर जो हमारा चाहिए हमें। तो बस यही है, छोटा सा फंडा है मेकअप का, कुछ नहीं है। अच्छा, मेकअप में हमें क्या करना है, जो हमारी चीजें उभरी हुई है, मान लो किसी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी है और उन्हें छोटा दिखाना है तो डार्क कलर कर दो। किसी का फेस बहुत पतला है और उसको थोड़ा मोटा दिखाना है तो लाइट कलर कर दो। बस जहां से भी, मतलब यहाँ से हमें मोटा दिखाना है तो यहाँ लाइट कलर कर दो, यहाँ से हमें दबाना है तो डार्क कलर कर दो। किसी की आंखें छोटी और फेस मोटा हो, मोटी आंखें दिखानी हो तो क्या, तो वही तो चीज बता रही हूँ, कोई भी चीज हमें पतली दिखानी है तो उस पर डार्क कलर कर दो, कोई भी चीज हमें मोटी दिखानी है तो उस पर लाइट कलर कर दो। अगर आंखें हमें बड़ी दिखानी है तो हमें लाइट कलर यूज करने पड़ेंगे आंखों पे, अगर हमें आंखें छोटी दिखानी है तो हमें डार्क कलर यूज करने पड़ेंगे। बस यही है, मेकअप में कोई वो बड़ी चीज नहीं है। मेकअप में सिर्फ ये है कि हमें ऐसे हमें फेस सुंदर लग रहा है हमारा, इसका ऐसे फेस होना चाहिए, ये सुंदर है। तो अगर गाल किसी के मोटे है, ज्यादा ही है, तो उसको हम हल्का सा डार्क ब्लशर लगाएंगे, डार्क ब्रोंज लगाएंगे तो वो हल्का सा दब जाएंगे वो, ठीक है। ये किसी के बिल्कुल चिपके हुए हैं, गाल अंदर की तरफ है, उनको थोड़ा सा करना तो उस पर थोड़ा लाइट कलर लगा दो तो वो दिखेंगे थोड़े। अगर किसी के मोटे है उसको थोड़ा दबाना है तो डार्क कलर कर दो, वो दब जाएंगे। बस सीटीएम में ये सेट टिश्यू है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का ले लो, कोई भी ले लो, वेट टिश्यू यूज करो। फेस वॉश करवाते हो फेस वॉश करवाओ, वेट टिश्यू करवाते हो वेट टिश्यू करवाओ, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर ये ले लो, अपनी वैनिटी में सस्ता चाहिए ये ले लो। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है वैसे तो, पर 620 का है, थोड़ा महंगा है, ये सस्ती है, ठीक है। अगर आप शुरुआत करना चाहो, एक इसमें रिकॉर्ड का आता है, ये आता है बायोटिक का, 3 तरह के, बस 2-3 रख लो अपनी वैनिटी में। सिर्फ आप ये भी रख लोगे तब भी बहुत है, ये भी रख लोगे तब भी बहुत है, और ये भी रख लोगे तब भी बहुत है। मॉइस्चराइजर बस करना क्या, हमें जैसे सब बताते हैं कि ऑयली स्किन के लिए ये चाहिए, ड्राई के लिए ये चाहिए, उसके अलग अलग बना देते हैं ना। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक रखना है इनमें से तीनों में से कोई भी। बस जिसकी ऑयली स्किन ज्यादा उसको कम लगा दो, और अगर ड्राई स्किन है उसके ज्यादा लगा दो, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद क्या आता है, टोन, दूसरा आता है हमारा, इसके बाद हमारा था टोनर। टोनर ये रिकॉर्ड का है, सस्ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 440 का बहुत सारे मेकअप हो जाते हैं। और नहीं तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो, अयूर का भी यूज कर सकते हो, रोज वाटर बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, और इसका भी आता है, बायोटिक का भी आता है। तो कोई भी एक टोनर रख लो, कोई वो जरूरी नहीं है कि 10-12 टोनर रखने हैं। इसके बाद मॉइस्चराइजर था, मॉइस्चराइजर भी एक रख लो। फिर प्राइमर आता है, देखो मेरा प्राइमर है ये, मैं किसी भी स्किन में, कैसी भी स्किन हो, चाहे ज़्यादा ओपन पोर्स हो, कम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जैसी हो, मैं ये यूज करती हूँ, एक ही रखती हूँ मैं अपनी वैनिटी में। मेरे पास है जेल वाला, मेरे पास वो नहीं होता कि उसके लिए वो चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, सिर्फ एक ही है ये,
और यही रखती हूँ मैं, नहीं तो उसके मैक के, हुडा के बहुत सारे आते हैं। ये कौन सा है? ये अलकाज का है। और आप उसके एसोबेस का ले सकते हो, वो थोड़ा महंगा आता है। एसोबेस का वो भी अच्छा, वो भी सारी स्किन पे चल ये जाएगा। कितने का दे रहे हो? कौन सा ये 1000 का है। 1000 का है तो कम से कम 50 मेकअप आराम से हो जाते हैं। थोड़ा सा लगता है, पर वही है कि फिर आपको अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग खर्चा करना पड़ेगा, इसमें एक ही खर्चा करना पड़ेगा। अब हमारा आता है, कल क्या था हमारा, उसके बाद प्राइमर के बाद इनमें आएगा कि हमारी होती है ये किट। इसको करेक्शन पैलेट भी बोलते हैं, कंसीलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये है, हमें क्या करना है, जैसे हमारी स्किन डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल पे हम ऑरेंज कलर लगाएंगे, ठीक है। पिगमेंटेशन है जिसका, उसके भी ऑरेंज कलर लगाएंगे। डार्क सर्कल है उस पे भी ऑरेंज लगाएंगे। अब हमारे किसी पे जैसे पिंपल्स के निशान होते हैं रेड कलर के, उस पे हम क्या लगाएंगे, ग्रीन कलर। जिसको ग्रीन कलर के निशान है उसको रेड लगाएंगे, और जिसको रेड है उसको ग्रीन लगाएंगे। जैसे हमारे पास कोरियन स्किन आती है, बहुत ज्यादा रेडनेस होती है, उसको हम ये लगाते हैं पर्पल कलर, ठीक है। ये वैसे हमारे इंडियन टोन में यूज नहीं होते दोनों चीजें, हमारे में ये यूज होते हैं, ये सारे यूज होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं, ये दूसरे देश में यूज होते हैं ज्यादातर, ठीक है। पर लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ भाई कल को तुम्हारे बच्चे भी पूछे। और इसमें मैं ये यूज नहीं करती हूँ, जब हमारे ज्यादा ही डार्क हो तो ये यूज होता है, और कम हो तो ये यूज होता है येलो। पहले ये लगता है किसी भी डार्क स्किन पे, उसके बाद इससे थोड़ा सा लाइट कलर जिसकी जैसी स्किन है उसका कोई भी, जैसे ये लगाया, इसको काटने के लिए भी चाहिए हम डायरेक्ट ये लगा के फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, इसको कंसीलिंग करनी पड़ेगी। ये करेक्शन होता है, फिर कंसीलिंग होती है। कंसीलिंग में जैसे हमने ये किया, हमारी स्किन टोन ऐसी है तो हम ये लगाएंगे, इसके ऊपर ये लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे जो स्किन टोन है उससे एक टोन एक्स्ट्रा फेयर जैसी स्किन टोन है, ठीक है। ये हो गया, पर मैं ये बहुत कम यूज करती हूँ, मैं सिर्फ ये यूज करती हूँ। जैसे हमारी स्किन टोन है, अब जैसे लड़कियां होती है उनके थोड़े थोड़े डार्क सर्कल है तो हम यही लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा दिया, उसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा लाइट कलर लगा दिया, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दिया। ये बहुत कम यूज करती हूँ, ये भी बहुत कम यूज करती हूँ। तो आप डार्क करके देखो, कभी भी कंसीलिंग एक दूसरे पे करके देख लो, आप ना समझ आ जाएगी। करके देखो तभी समझ आओगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि ब्लैक को काटने के लिए येलो, और येलो को काटने के लिए ब्लैक। ये वैसे तो मैं बहुत कम यूज करा हूँ। बाकी ये देखो, इसके जो भी अपोजिट कलर है, ये ग्रीन रेड है, रेड को काटने के लिए ग्रीन है ना, और पर्पल को काटने के लिए येलो, ठीक है। ये डार्क हो गया, ये ब्लैक हो गया डार्क, इसको काटने के लिए येलो, इसको और ब्लू को काटने के लिए ऑरेंज। ये गूगल में निकल जाएगा कलर व्हील, इसको समझना। ये जैसा भी इसका अपोजिट कलर होगा ना, उसको वो उससे काटता है। अब लाइट, जैसे लाइट ब्लू हो गया तो लाइट ऑरेंज काटेगा, पर बाकी हमारे स्किन में इतने कलर तो होते ही नहीं होते ना। हमारे में या तो डार्क सर्कल मिलेंगे या पिगमेंटेशन मिलेगी, दो ही चीज मिलेगी हमारे इंडियन टोन में तो, या फिर किसी जो लड़की है उसी को मुश्किल से रेड वो मिलेंगे निशान पिंपल्स के, बाकी तो यही होता है। उसके लिए आप जब डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए डार्क ही फाउंडेशन यूज करो, ऑरेंज मत करो। ऑरेंज लगाओगे फिर कंसीलर लगाओगे, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओगे, फिर लाइट कंसीलर लगाओगे, तो परत बन जाएगी यहाँ, और परत बनने से ना वो यहाँ से वो मोटा मोटा सा हो जाएगा, हैवी वो बेस बन जाएगा। तो और ये यूज होता है हमारा ड्रेस में भी, हमारी ड्रेस में भी यूज होता है ये चीजें। अगर हम पहन रहे हैं, अगर हम ये पहन रहे हैं ना, तो अगर उसके साथ ये पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर हमने इस कलर का लहंगा लिया है, इस कलर की ज्वेलरी लेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इस कलर का लहंगा लिया है तो इस कलर की ज्वेलरी लेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मतलब कलर व्हील यही होता है।
अगर हमने इस कलर की ड्रेस ली है, अगर हम इस कलर की भी आइज कर देंगे ना उसकी, तो बहुत अच्छी लगेगी। और इस कलर का लहंगा लिया है तो इस कलर की आइज कर दोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। यानी ये अपोजिट कलर है, एक दूसरे को दिखाते हैं कलर। अभी ये कलर है और इसी कलर की हमने आइज कर दी तो वो ड्रेस में मैच हो गया पूरा। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको ये कलर दे देंगे ना तो थोड़ी आंखें उसकी अलग दिखेगी। ऐसे ही ज्वेलरी होती है। जब हमने पिंक लहंगा लिया है और हम पिंक की ज्वेलरी पहना देंगे तो सारा एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अगर पिंक लहंगा लिया है तो हम उसको ग्रीन कलर की, ये डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन ये पहना देंगे ना तो वो थोड़ी सी उभर के आएगी, अलग से दिखेगी। ये हमारा फंडा सारे उसमें चलता है, हर ड्रेस में भी, ज्वेलरी में भी, सब चीजों में चल सकता है ये कलर भी। बस ये समझ आना चाहिए कि रेड के ग्रीन होता है, ब्लू के सामने येलो होता है और इसके साथ पर्पल के सामने ग्रीन के ऊपर ये रेड कलर की सलवार कितनी अच्छी लगती है ना। तो वही चीज है, हमसे ज्यादा तो कौन जाना है, होता तो ज्यादा सुनोगे इतने। अब आता है जैसे हमारे 3 कलर होते हैं प्राइमरी।